स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। इतनी सी बात तो है ना राधा, तुम निश्चिंत रहो, मैं इस समस्या का समाधान अवश्य ढूंढ लूंगा, ठीक है? राधा, कृष्ण तुम्हें जाना होगा, कहीं माँ ने देख लिया तो बुरा मान जाएंगे। हाँ वो भी है, चलो। अरे राधा ने तो मुझे हल्दी लगाई ही नहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें कृष्ण कि मैं कितने बड़े धर्म संकट में हूँ। उग्रपद काका ने अपना वचन मांग लिया। उसके अनुसार यदि मैं तुमसे विवाह करती हूँ तो माँ और पापा को वानप्रस्थ स्वीकारना होगा। राधा, राधा कृष्ण के विवाह में इतना बड़ा विघ्न क्यों? और राधा तुम इतने बड़े दुख का पहाड़ स्वयं क्यों ढो रही हो? क्यों नहीं बताया अपने कृष्ण को? क्यों ये सारी पीड़ा, ये सारा दुख स्वयं भोग रही हो? क्यों हो रहा है ये सब? सोचा था क्या क्या हो गया, एक क्षण में सब कुछ खो गया। सब कुछ था जीवन में मेरे, जीवन ही मेरा खो गया। नियति ने ऐसा क्या किया, मिली प्रेम में ऐसी वेरा। चाहा था क्या पाया है क्या, सब कुछ ही मेरा खो गया। राधे, मैं जानता हूं तुम पर क्या बीत रही है राधा। यदि किसी को धर्म और प्रेम के बीच में कुछ चुनना हो तो वो क्या चुनेगा? और अब इसके आगे क्या है ये स्वयं कृष्ण भी नहीं जानते। कान्हा, वहाँ घर पर ब्राह्मण भोज की तैयारियां हो रही है। चावल गुड़ दाल की बड़ी बड़ी भारी भारी बोरियां मैं अकेले ढो रहा हूँ और तुम हो कि यहाँ पर अपने विचारों में ही मग्न हो। तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ। क्या हुआ कान्हा? एक बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया है था और मैं उससे बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ रहा हूं। क्यों हो रहा है ये सब? क्यों? क्या हमारा विवाह साधारण परिस्थिति में हो ही नहीं सकता? बार बार हमारा ये प्रेम परीक्षा की अग्नि में तड़प रहा है, क्यों ये ताप सह रहा है?
क्यों? तो नारायण, आपने स्वयं ही तो कहा था ना कि मनुष्य योनि में इन सभी समस्याओं का हल आपको स्वयं ही ढूंढना होगा। सही कहा आपने। यदि यहाँ प्रेम सिखाना है तो समस्या को समझकर उसे सुलझाना सीखना होगा। किंतु ये तुम करोगे कैसे कान्हा? वो कमल वाला व्यक्ति मुझे फिर से मिलने आया था और हमारे विवाह की शुभकामनाएं दे रहा था और कहा कि तुम्हें भी बधाई देगा। कुछ है जो मैंने देखा, जो मैंने आपके समक्ष असंभव घोषित कर दिया, वो संभव हुआ। कोई है जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है और अब मुझे उससे मिलने जाना होगा। तभी मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। छिपने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुमसे ही मिलने आया हूं। बाहर आओ। श्रीदमा, श्रीदमा, श्रीदमा। प्रभु, प्रभु, उठो श्रीदमा। यहाँ आने का प्रयोजन श्रीदमा? अपनी अज्ञानता और भक्ति के अहंकार में इसी श्रीधामा ने देवी राधा को श्राप दिया था। प्रभु, मैं श्री कृष्ण भक्त श्रीधामा तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें श्राप कि तुम 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूली रहोगी, श्री कृष्ण को भूली रहोगी और गोलोक से दूर मृत्यु लोक में रहोगी, मृत्यु लोक में रहोगी। प्रभु, वर्षों मैंने ऐसी यातना में बिताए कि राधा कृष्ण के बिछो के महापाप का कोई त्राण नहीं, कि मैं अनंत काल तक इस अपने किए हुए इस अपराध की अग्नि में जलता रहूंगा जब तक मेरे नारायण मुझे मुक्ति नहीं देते थे। तब तक इस अपराध की आत्मग्लानि मुझे कचोटती रहेगी। पर अब प्रभु, अब मुझे लगने लगा है कि मेरी इस आत्मग्लानि की आग शांत होने वाली है। श्री राधा कृष्ण का विवाह होने वाला है। मैं इसी अद्भुत क्षण की बधाई देने के लिए यहां आया था प्रभु, किंतु अब तक आपके सम्मुख आने का साहस नहीं जुटा पाया।
मैंने श्री राधा कृष्ण को 100 वर्षों के वियोग का श्राप दिया था, किंतु प्रभु आपने ऐसी लीला रची कि श्राप को प्रभावहीन कर दिया। आपने मुझे धन्य कर दिया। राधा रानी से विवाह घटित करने की आपकी योजना ने, आपके इस भावी मिलन ने मेरा अपराध बोध शून्य कर दिया। अब मुझे मुक्ति दीजिए, मुक्ति दीजिए अपने इस भक्त को प्रभु, मुक्ति दीजिए। कल रात्रि में तुम ही आए थे ना मेरे पास, सारे निमंत्रण पत्र मेरे हाथ से ले गए थे। कल हम स्वयं आपको निमंत्रण पत्र देकर चले गए थे, पुनः लेकर क्यों जाएंगे? ये वाग्दान संपन्न नहीं हो सकता, मुहूर्त बीत चुका है। उग्रपद काका ने अपना वचन मांग लिया। यदि मैं तुमसे विवाह करती हूँ तो माँ और पापा को वानप्रस्थ स्वीकारना होगा। यहाँ आने के लिए धन्यवाद श्रीधर। ये श्राप मैं कैसे भूल सकता हूँ? आप समझ रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है इस प्रकार क्यों घटित हो रहा है? क्योंकि धनुष से निकला बाण और वाणी से निकला श्राप कभी भी प्रभावहीन नहीं हो सकता। और ये श्राप ही है, ये श्राप का प्रभाव ही है जो हमारे विवाह में इतना विघ्न ला रहा है। अब यदि श्राप है तो उसका वार करना ही होगा। राधा के संग मनुष्य योनि में इस पारिशुद्ध प्रेम में मैं इतना विलीन हो गया, इतना मग्न हो गया कि ये भूल ही गया कि विधि के विधान का पालन स्वयं नारायण को भी तो करना होगा। नहीं प्रभु, प्रभु नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? ऐसा मत कहिए प्रभु, ऐसा मत कहिए। आप तो जगत पिता हैं। मुक्त कर दीजिए राधा रानी को इस श्राप से। राधा कृष्ण को एक होना है प्रभु, राधा कृष्ण को एक होना ही है प्रभु। जिस विधान को मैंने बनाया उसे मैं स्वयं भी तोड़ नहीं सकता श्रीधर। अब यदि श्राप है तो उसका वहन करना होगा, फिर चाहे वो नर हो या चाहे वो नारायण। अब जाओ श्रीदमा, इस जीवन से मुक्ति पाओ। तुम्हारा यहाँ आने का निमित्त पूर्ण हो चुका है। अब अगले जन्म में अपने पापों का प्रायश्चित कर, क्योंकि ना तुम्हारी मुक्ति का समय अभी आया है, ना इस श्राप से मेरी मुक्ति का समय अभी आया है। राधा, मुझे वो कंबल वाला व्यक्ति मिला था। अच्छा,
कौन था वो? कह रहा था कि तुम मुझसे बहुत रुष्ट हो। हाँ, कुछ दुष्कर्म हुआ था उससे बरसों पहले। उस अपराध बोध से वो मेरे सामने आ ही नहीं पा रहा था। तो अब सब ठीक है ना? बिन राधा के कृष्णा कहाँ राधे मुझे बतलाओ ना। सब नहीं, सब तो ठीक नहीं है, किंतु उस व्यक्ति की समस्या का समाधान हो चुका है, तो उस विषय में तुम निश्चिंत रहना। कोई और चिंता है तुम्हारे मन में? वो व्यक्ति वर्षों तक आत्मग्लानि की अग्नि में जलता रहा। क्या तुम भी इसी प्रकार इस ग्लानि की अग्नि में जलना चाहती हो राधा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? भला मुझे क्यों ग्लानि होने लगी कृष्ण? यदि अब भी ये बात मन में रखोगी तो एक अच्छी पुत्री ना होने की ग्लानि तुम में सदैव रहेगी राधा। अपने माँ बाबा के त्याग के कारण अपराध बोध में सदैव ग्रसित रहोगी। क्या ये तुम्हें स्वीकार है? हाँ, सब जानता हूं, सब जानता हूं, सब जानता हूं, सब जानता हूं। क्यों क्यों इतना भार तुम अकेले ढो रही हो राधा? कम से कम मुझे बता तो सकती थी ना। मैं कैसे बताती कृष्ण? तुम कितने उत्साहित थे, हमारे विवाह के रंग में रमे हुए थे। ऐसे में मैं यदि तुम्हें बताती तो तुम्हारा हृदय कितना आहत होता। मेरे बाबा जो इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं मेरे लिए, उनका हृदय कितना आहत होता। संसार में सबसे प्रिय दो व्यक्तियों को मैं कैसे दुख पहुंचा सकती थी? राधा, मैं और तुम्हारे बाबा इस संसार में सबसे अधिक प्रेम तुमसे करते हैं। अब यदि तुम दुखी होगी तो हम सुखी कैसे रह सकते हैं? बताओ। देखो, होने को तो यह विवाह हो जाएगा, किंतु क्या विवाह के पश्चात तुम सुखी रह पाओगी? सुखी रह पाओगी ये जानते हुए कि तुम्हारे माँ बाबा ने इस विवाह के लिए अपना सर्वस्व खो दिया है? बताओ राधा, क्या तुम सुखी रह पाओगी? तो तुम ही बताओ कृष्ण, मैं क्या करूं? तुम्हें अपने धर्म का पालन करना होगा राधा। तुम अभी पत्नी नहीं बनी हो, इसलिए अब तुम्हें पुत्री धर्म निभाना होगा।
हो कि मैं इस विवाह के लिए मना कर दूं? तुम नहीं चाहते कि हमारा विवाह हो? मैं क्या चाहता हूँ ये मुझसे मत पूछो राधा, मत पूछो मैं क्या चाहता हूँ। मुझसे ये पूछो कि इस क्षण क्या करना उचित होगा, और मेरे विचार से यही उचित होगा राधा कि हम विवाह ना करें, कि हम विवाह ना करें। किंतु कृष्ण, बाबा ऐसा कभी नहीं होने देंगे। यदि हम कहेंगे कि हम विवाह नहीं करना चाहते तो वो समझ जाएंगे और वो हमारा विवाह करवा कर ही मानेंगे। जानता हूं, और इसलिए हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये विवाह तो रुकेगा, किंतु वो हम नहीं रोकेंगे। वो स्वयं वृषभान काका तोड़ेंगे। किंतु ये कैसे संभव है? संभव है, और हमारी विवाह की वेदी तक पहुंचने से कहीं अधिक दुर्गम इस विवाह को तोड़ने का मार्ग है राधा, और हमें ये करना ही होगा। तो बताओ, क्या इस यात्रा पर चलने के लिए तुम सज्ज हो राधा? मेरी पुत्री धर्म को निभाने में जब मेरा कृष्ण मेरे संग है, तो मार्ग कितना भी दुर्गम क्यों ना हो, मैं अंत तक तुम्हारे संग चलूंगी कृष्ण। अब जब मेरा प्रेम, मेरा कृष्ण ही मुझसे अलग हो रहा है, तो आज के पश्चात मैं कभी हंस नहीं पाऊंगी कृष्ण। एक बात बताओ, जब तक कृष्ण जीवित है ना, तब तक राधा के मुख से हंसी कभी नहीं जाएगी। आओ राधा, इस विधि के विधान को पूरा करते हैं, हमारे इस विवाह को हम दोनों मिलकर रोक देते हैं। क्या हुआ कान्हा, इतने गंभीर क्यों हो? आज तुम्हारी नटखट आंखें मेरी राधा को नहीं ढूंढ रही? नहीं तो काकी, आप भी ना बड़ी भोली हैं। अब जो मेरे नेत्रों में ही रहती है उसे मैं बाहर क्यों ढूंढूं?
आप लोग सब समय से पहले ही आ गए। वो क्यों नहीं आ रहे? हमारी तरह ही इन्हें भी तो विवाह की शीघ्रता है। मेरा बस चले तो मैं अपनी राधा को आज ही अपनी बहू बनाकर अपने घर ले जाऊं। हाँ मित्र, अब तो हमें ऐसा है कि शीघ्र ही राधा बिटिया को हम अपने साथ अपने घर ले चलें। रणिपात वृषभान जी, आज के 3 दिन पश्चात सायंकाल के मुहूर्त में विवाह और कन्यादान होगा। इसे मैं सुनिश्चित कर दूं या आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं गुरुपत जी, मुझे कुछ नहीं कहना। आप इस तिथि को सुनिश्चित कर दीजिए। तो ठीक है वृषभान जी, विवाह की तिथि सुनिश्चित हो चुकी है। और कृष्ण, तुम विवाह के संस्कार, उसकी रीति को नहीं मानते, मुझे ज्ञात है। ना उसका आदर करते हो, न सम्मान करते हो। इसलिए अंतिम बार हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं कि इसे समझने का प्रयास करो। विवाह से पूर्व एक महत्वपूर्ण मान्यता है कि 3 दिन तक वर और वधू एक दूसरे को नहीं देख सकते। इसे अपशगुन माना जाता है। इसलिए तुम 3 दिन तक राधा से ना मिलोगे, ना ही इसे देखोगे। इस विवाह को तोड़ने का कार्य यहीं से आरंभ होता है। राधे, सज्ज हो जाओ। राधा कृष्ण से अलग कैसे रह सकती है? वो भी 3 दिनों तक। देख लिया वृषभान जी, अपने होने वाले दामाद का व्यवहार। हमारे पौराणिक मान्यताओं के प्रति इसकी सोच को सुन रहे हैं आप? हमारे वर्षों पुरानी संस्कृति के प्रत्येक बात को चुनौती देता आया है ये कृष्ण। उससे जुड़ी आस्था, उसके विश्वास को धूमिल करने में सज्ज है ये कृष्ण। देख लिया आपने? कृष्ण, और गुरुपत जी जो कह रहे हो वही होगा। नहीं वृषभान काका, ये तो असंभव है, ये होगा ही।